हेलो। आंशु स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में एपीआई कैसे यूज करते हैं, ओके। एपीआई के थ्रू डाटा कैसे फैच करते हैं और उसको कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एपीआई होता क्या है। एपीआई क्या होता है? इसकी एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या करता है? ये तेरे ब्राउजर को कम्युनिकेट कराता है एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। ठीक है, मान ले तूने कोई भी सिस्टम बनाया है और उसके अंदर में कोई ऐसा डाटा ले आना चाहता है जो कहीं और पड़ा है, किसी और सर्वर पे पड़ा है। ठीक है, किसी और वेबसाइट पे पड़ा है। तो तुझे एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो एपीआई क्या करेगा? कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल सिस्टम और बिल्ड इन ब्राउजर फीचर को यूज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? गेट डाटा करेगा फ्रॉम द सर्वर, असेस करेगा यूजर की लोकेशन फ्रॉम द कैमरा और माइक्रोफोन, शो करा सकता है मैप, वेदर, न्यूज, ईटीसी। मतलब ये एक एग्जांपल है एपीआई के थ्रू तू क्या क्या ला सकता है। जैसे डाटा तू लेके आ सकता है किसी सर्वर से, किसी यूजर की लोकेशन को असेस कर सकता है, किसी के सिस्टम का कैमरा और माइक्रोफोन यूज कर सकता है, किसी सिस्टम के अंदर में मैप को लेके आ सकता है, वेदर को दिखा सकता है, न्यूज को दिखा सकता है। जैसे अभी हम गूगल मीट कर रहे हैं, अभी ये क्लास ले रहे हैं, तो हमने क्या किया है? सीआरएम के थ्रू हमने क्लिक किया और जी मीट के ऊपर में आए। तो सीआरएम क्या कर रहा था उस टाइम पे? गूगल मीट की एपीआई को हिट किया उसने। जो क्या कर रहा है? तेरे को यहाँ पर लेके आया, इस क्लास में लेके आया वो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट है कि कुछ टाइप होते हैं एपीआई के। पहला टाइप है ब्राउजर एपीआई। ये क्या होता है? ब्राउजर एपीआई बिल्ड इन इनटू योर ब्राउजर। ये तेरे ब्राउजर के अंदर में ही होता है। ठीक है, तेरे को कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, तेरे ब्राउजर के अंदर में ही होगा ये। तो कौन कौन से हैं? डोम एपीआई, जो हमने किया था ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किया था ना अभी थोड़े दिन पहले ही, डॉम किया था। हाँ वो जी, डोम परसों ही किया एपीआई था। है। हाँ, डोम एपीआई क्या करता है? तेरे इंटरनल तेरे इंटरेक्ट करता है एचटीएमएल एलिमेंट के साथ। उसमें से गेट एलिमेंट वगैरह, गेट एलिमेंट, गेट डॉक्यूमेंट वगैरह एलिमेंट को वो इंस्पेक्ट करता है और उसमें से डाटा को रीड करता है। जियो लोकेशन एपीआई, ये क्या करता है? यूजर के लोकेशन को ट्रेस करता है। मतलब तेरे ब्राउजर के अंदर में ही ऐसा फीचर है जिससे ये पता लग जाता है कि अभी यूजर कहाँ से ऑनलाइन हुआ है, कौन से सिस्टम से ऑनलाइन हुआ है, क्या आईपी एड्रेस है उसका। तो वो जियो लोकेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है वेब स्टोरेज एपीआई। वेब स्टोरेज एपीआई क्या है? मान ले तूने कोई ऐप बनाई है जिसका स्टोरेज तू ब्राउजर के अंदर में ही रखना चाहता है। तू नहीं चाहता इसका है कि वो पीडीएफ, है? जैसे आप पहले पीडीएफ एक बनाते तो वो नहीं बना रहे हो पीपीटी? नहीं, मैं ये नोट शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है? तेरा डाटा जो स्टोर होगा वो तेरे वेब स्टोरेज एपीआई में होगा, यानी तेरे ब्राउजर के अंदर में ही स्टोर हो जाएगा डाटा। इसका हम एक रियल एग्जांपल बनाएंगे आगे जाके। हम एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम टास्क बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, पेंडिंग करेंगे, जो भी है, जो भी एक टास्क को के स्टेटस होते हैं वो सारे बनाएंगे और वो सारा डाटा कहाँ स्टोर कराएंगे? हम ब्राउजर के अंदर में कराएंगे। नेक्स्ट होता है फेच एपीआई। तेरे ब्राउजर के अंदर में इनबिल्ड होता है कि वो किसी भी एपीआई को फेच करके उसमें डाटा सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। फिर है नेक्स्ट कैनवास एपीआई। ये क्या करता है? ग्राफिक्स वगैरह या इमेज वगैरह को स्क्रीन पे दिखाता है। नेक्स्ट आता है तेरा सेकंड टाइप का एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को हम थर्ड पार्टी एपीआई भी बोलते हैं। जो ये क्या करता है? दीज एपीआई प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और सर्विस ऑनलाइन। ये ऐसी कंपनी होती है जो कोई थर्ड पार्टी कंपनी होगी, वो अपनी एपीआई दे देगी हमें और उस एपीआई के थ्रू हम डाटा अपनी ब्राउजर में फैच करेंगे।
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल में आते हैं तेरे ओपन वेदर, तेरे इसमें आते हैं ओपन वेदर एपीआईज वगैरह आते हैं, न्यूज एपीआई आती है, ओएमडीबी आती है। वेदर एपीआई क्या करता है, तेरा गेट करंट वेदर को क्या स्टेटस है तेरी सिटी में उसकी इंफॉर्मेशन देगा। न्यूज एपीआई क्या करेगा, ये लेटेस्ट न्यूज हेडलाइन को शो कराएगा जहां भी तू शो कराना चाहता है न्यूज एपीआई के थ्रू। नेक्स्ट है ओ एम डी बी एपीआई, ये क्या करता है, जो भी लेटेस्ट मूवी रिलीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। नेक्स्ट है कुछ रैंडम सेट एपीआई होते हैं, जैसे डॉग एपीआई है, ये क्या करता है, रैंडम डॉग की इमेजेस वगैरह शो करता है। तो जब ये एपीआई हिट होते हैं ना, तो जेसन फॉर्मेट में डाटा आता है, हम उसको जेसन फॉर्मेट में डाटा को फैच करते हैं और उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले पे शो कराते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम एपीआई करने जा रहे हैं आज, हम क्या करेंगे, हमने ना एक वेदर चेकर बनाया है, वेदर चेकर ऐप बनाया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सिटी का नाम डालेंगे यहाँ पर, और ये क्या करेगा, हमारी सिटी की वेदर रिपोर्ट बता देगा। जलंधर कहाँ पर है, इंडिया में है, टेम्परेचर उसका क्या है अभी, फील्स लाइक 38 डिग्री है, वेदर पार्शली क्लाउड है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, यूवी इंडेक्स कितना है। ठीक है, ऐसा ही मान ले, मैं डाल देता हूँ कहीं बिहार का डाल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, बिहार का देना शुरू कर देगा। देख के कोई एक जगह उठा ली इसने और वहां का देना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डाल के देखते हैं। तो ये एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये फ्री एपीआई है। ठीक है, ये फ्री में मिल जाती है और इसमें हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ना एपीआई की जरूरत पड़ती है, वो इसमें हमें जरूरत नहीं है इस एपीआई में जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें एपीआई की जरूरत होती है, पर अभी हम फ्री वाला कर रहे हैं। जिसमें एपीआई की तेरे को लगानी पड़ेगी ना, वो समझ जाइए उसमें या तो रिस्ट्रिक्शन होगी किसी टाइप की, मतलब तू नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितनी बार हिट कर सकता है, या वो पेड होगा। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं, यूजिंग फ्री एपीआई वेदर ऐप बना रहे हैं हम। तो इसमें हमने क्या किया है, ऊपर में सारी स्टाइलिंग की है यहाँ पर। ठीक है, हेडर के अंदर में, तो उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, वो सोर्स कोड मिल जाएगा, तो उसको देख लियो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। H2 में मैंने लिखा है वेदर चेक फ्री एपीआई, जो यहाँ पर लिख के आ रहा है। ठीक है, और ये आइकन जो है ये इसके आगे में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, डिव बनाया है क्लास इनफो नाम की, क्लासेस देख लियो ऊपर स्टाइलिंग में रखी हुई है सारी, इसके अंदर में मिल जाएगी सारी। ठीक है, स्टाइलिंग पार्ट इसके अंदर में पड़ा है। हमने क्या किया है, शो कराया है यूजिंग फ्री विद, ये सारी थ्योरी है, मतलब जो टेक्स्ट तेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये सारा टेक्स्ट है। असली काम जो शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, इन 3 लाइनों में असली काम हुआ है। तो हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, जिसकी आईडी हमने दी है सिटी इनपुट, और प्लेस होल्डर दिया है एंटर सिटी नेम। तो जब हम ये पेज को लोड करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है प्लेस होल्डर में एंटर सिटी नेम। इसमें हमने लिखा है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस मतलब अगर मैं यहाँ पर जलंधर लिख के एंटर भी मार दूंगा ना, तो भी ये मेरे को डाटा दिखा देगा। मैंने अभी गेट वेदर पे क्लिक नहीं किया है, पर ये डाटा लोड करना शुरू कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है की प्रेस पे, जो भी डाटा इसके ऊपर प्रेस हुआ है उसके बेस पे ये इवेंट को ट्रिगर करेगा। क्लियर है। तो ये बटन क्या कर रहा है, नेक्स्ट ये जो बटन दिया हुआ है गेट वेदर, ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है ऑन क्लिक पे, गेट वेदर एक फंक्शन बनाया हुआ है हमने नीचे में, उसके अंदर में कॉल भेज रहा है ये। ठीक है, अब हमने ये जो डाटा हम शो करा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा डाटा ये हम इस डेव के अंदर में शो करा रहे हैं। ये डेव है वेदर रिजल्ट नाम का, इसके अंदर में डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर में असली काम जो किया हमने,
वो सारा स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर में किया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। हमने किया फंक्शन हैंडल की प्रेस। हैंडल की प्रेस क्या है, ये देख यहाँ बनाया ना हमने, एक फंक्शन बनाया ऑन की प्रेस पे, इसको कॉल कर देना और इसके अंदर में इवेंट भेज रहे हैं। जो इवेंट यहाँ पर है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमने यहाँ भेज दिया। अगर तो एंटर प्रेस हुआ है, इवेंट फंक्शन के अंदर में आके वो चेक करेगा इवेंट डॉट की इक्वल टू अगर एंटर प्रेस हुआ है तो गेट वेदर को कॉल कर देगा, और अगर बटन क्लिक हुआ है तो भी गेट वेदर को कॉल कर देगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन गेट वेदर। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, देख कॉन्स्ट लिया सिटी नाम से, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय सिटी इनपुट। यहाँ पर हमने आईडी दी थी ना ऊपर में सिटी की, तो वो हमने यहाँ पर गेट कर ली है, गेट एलिमेंट बाय सिटी नेम। वैल्यू कर लिया है डॉट ट्रिम। डॉट ट्रिम का मतलब है अगर इसके अंदर में हम सिटी लिख दें साथ में सेव से मतलब स्पेस देके, जलंधर सिटी लिखा है, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रिम कर देगा, इसके आसपास में जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे उसको रिमूव कर देगा ये। नेक्स्ट हमने रिजल्ट डिव लिया है, जो यहाँ पर ये है ना वेदर रिजल्ट जो हम प्रिंट कराएंगे, इसको हम गेट एलिमेंट बाय कर रहे हैं वेदर रिजल्ट से। मतलब हमने इसकी आईडी यहाँ फैच कर ली और इसको स्टोर करा दिया रिजल्ट डिव में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, काजल आपको क्लियर है यहाँ तक? काजल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दो दो चीजों को हमने स्टोर करा लिया। क्या क्या स्टोर करा रहे हैं, एक तो सिटी नेम जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में आ रहा है, और एक ये डेव का एरिया जिसमें हमारा रिजल्ट आने वाला है। अब हमने देखा है इफ नॉट सिटी है, मतलब तूने सिटी का नाम यहाँ नहीं डाला है, खाली है, और एंटर प्रेस कर देता है, तो ये क्या एरर देगा, प्लीज एंटर सिटी नेम। तो वो इफ के अंदर में हमने प्रिंट कराया नॉट सिटी, मतलब सिटी ब्लैंक है। तो रिजल्ट डिव के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इनर डॉट एचटीएमएल को रिप्लेस कर रहे हैं प्लीज एंटर सिटी नेम, और रिजल्ट डिव क्लास नेम को क्या कर दिया, एरर दे दिया, यानी कि इसका जो डिजाइन है वो रेड कलर में हो गया है। ये क्लास नेम है, याद रखिए ये स्टाइलिंग से उठ के आ रहा है, ऊपर में जो स्टाइलिंग कर रखी है वहां से उठ के आ रहा है क्लास नेम, और इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये क्या करेगा, इस डिव के अंदर में जाके वो डाटा को शो कर देगा जो एरर हमने जनरेट कराया है, प्लीज एंटर सिटी नेम। अगर ये हमारा सिटी वो नहीं है, मतलब हमने ब्लैंक नहीं रखा है, तो क्या करेगा, रिजल्ट डिव इनर एचटीएमएल में क्या करेगा, ये शो करना शुरू करेगा लोडिंग वेदर डाटा। देख, जब हम डाटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोड करा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिख के आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आता है ना लोडिंग वेदर डाटा, ये देख ये आ रहा है यहाँ लिख के, ये इस लाइन के कारण आ रहा है, और इस टाइम पे हमने कोई क्लास नहीं दिया इसको, ये नॉर्मल क्लास के थ्रू आ रहा है इसका। फिर हमने क्या किया, असली जो एपीआई है ना हमारी, वो हमने यहाँ पर यूज किया, ये यूआरएल है एपीआई का, कमेंट लिखा हुआ है यूजिंग wttr.in, एक वेबसाइट है जो क्या कर रही है, फ्री में वेदर एपीआई दे रही है हमें, दैट डज नॉट रिक्वायर एपीआई की, मतलब एक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसमें, ये सिर्फ फ्री एपीआई दे रही है हमें जो वेदर चेक करा सकते हैं। तो हमने उसमें क्या किया, जो डब्ल्यू, एपीआई की होती है हाँ वही ऑथेंटिकेशन की कहते हैं इसको, हाँ कि जैसे हम कोई मतलब डाटा कहीं से ले रहे हैं तो वो एक क्या कहते हैं इनक्रिप्टेड की बना देता है, मैच होता है यस तभी डाटा देता है, यही कुछ। यस, ये नहीं, अब मान ले ये है, जैसे ये एक वेदर ऐप है, इसमें हाँ जी। हमने एपीआई की यूज की है, हम्म, ठीक है, ये 32 हाँ जी। कैरेक्टर का एपीआई की होता है, ये देख, अगर ये अगर कहाँ उधर से भी मिला, ये हाँ इस वेबसाइट से मिला है।
ओपन वेदर मैप .org.api के अंदर में रजिस्टर करना पड़ेगा तेरे को इस वेबसाइट पे जाके। उसके अंदर में एक मेन्यू होगा एपीआई नाम का, वहां से तेरे को ये तेरी एपीआई मिल जाएगी, ये ऑथेंटिकेट कराएगा। पर इसमें एक लिमिटेशन ये है कि तू दिन का कुछ रिजल्ट को ही हिट कर सकता है, ठीक है। इसमें लिमिटेशन क्या होगी तेरे पास कि तू दिन में कुछ रिजल्ट को हिट कर सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ऐसा एपीआई यूज कर रहे हैं जिसमें लिमिटेशन नहीं है हमारे पास। तो अब ये देख क्या कर रहा है, wttr.in वेबसाइट पे जा रहा है, स्लैश कर रहे हैं हम एनकोड यूआरआई कंपोनेंट, क्या भेज रहे हैं हम, सिटी का नाम जो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में ले रखा है। तो हमने कहा ये फेच किया था कॉन्स्ट एक सिटी नाम के वेरिएबल में, और फॉर्मेट क्या है, J1 है, JSON1 का फॉर्मेट हम दे रहे हैं उसको। तो ये क्या करेगा, यूआरएल में डाटा लेके आएगा, फेच करेंगे हम, एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फेच, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को ना यूआरएल चेक करा रहे हैं। अगर देन रिस्पॉन्स एरो फंक्शन बनाए, तूने कल की क्लास लगाई थी, नहीं लगाई थी ना? हाँ, इसीलिए नहीं समझ आया। वो एपीआई कैसे ऐड कर रहे हैं, जैसे यूआरएल जो है? ये यूआरएल हमने एक वेरिएबल लिया है, हाँ, हाँ। ठीक है। यूआरएल क्या कर रहा है, इस यूआरएल पे गया और वहां पर हुँ, हमारी सिटी दे दिया उसने। ये देख, अगर हम ये इस यूआरएल को हिट करेंगे ना ब्राउजर में, हुँ, तो क्या हुँ। होगा, ये देख, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। ये क्या कर रहा है, अलग अलग चीजें दिखा रहा है तेरे को, ठीक है। हुँ, वेदर रिपोर्ट नॉट फाउंड बता रहा है, मॉर्निंग का, नून का, इवनिंग, नाइट। ये इसलिए नहीं बता पा रहा है तेरे को क्योंकि इसके साथ में हमने सिटी पास नहीं की है, कोई भी सिटी पास नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, डाटा नहीं शो करा पाएगा, ठीक है। ये देख, लोकेशन जलंधर, जलंधर, जलंधर पंजाब आ गया नीचे में, हुँ। लोकेशन आ रहा है जलंधर लिख हाँ के जी, पंजाब का, और ये हाँ जी। अब डाटा दिखा रहा है यहाँ पर, देख वेदर रिपोर्ट दिखा रहा है कहाँ की, जलंधर हाँ, की। हाँ। तो हमने क्या किया, स्लैश के बाद में एक सिटी पास कर दिया, यही किया ना हमने। हाँ जी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस स्लैश के बाद हमने ना एनकोडेड यूआरआई कंपोनेंट भेजा है, जो क्या कर रहा है, सिटी के नाम को पास कर रहे हैं हम, उसके साथ में स्लैश के बाद हमने सिटी कोड पास किया है। अब एनकोडेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे होंगे, जलंधर सिटी, फिर हमने पता नहीं कुछ लिख दिया होगा ऐसे फालतू का। तो वो क्या करेगा, पहले इसको एनकोड करेगा, देखेगा कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है, या जैसे यहाँ पर देख लिख के आ रहा है ना नीचे में, जुलंधर ऐसे लिख के आ रहा है। हाँ जी। चल जा, मेरी क्लास चल रही है, चल, ठीक है। तो ये हाँ क्या जी। कर रहे हैं, हम इस लोकेशन को ना इनकोड कर रहे हैं इसके थ्रू, जो फालतू की चीजें होगी वो अपने आप सिटी में से रिमूव हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, इस यूआरएल को ना जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है फैच, उसमें डाला, जो क्या कर रहा है, डाटा को फैच करेगा। अब ये जो डाटा है ना, ये हम फैच कर रहे हैं, वैसे देखेगा यहाँ पर, देख डाटा कैसे दिख रहा है, बेकार सा ही दिख रहा है, पार्शली हाँ, क्लाउडेड है, इतना डिग्री है, ये है 10 किलोमीटर है, ये 0 दिखा रहा है। तो ये डाटा यहाँ पर नहीं समझ लग रहा है, पर यही डाटा यहाँ पर जब देख रहे हैं हम, टेम्परेचर दिख रहा है, फील्स लाइक दिख रहा है, पार्शली क्लाउडेड दिख रहा है, स्पीड दिख रही है, ह्यूमिडिटी दिख रही है। तो ये कैसे हुआ, ये आगे देखते हैं आप। हम, तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारा ये यूआरएल फेच होना शुरू होगा ना, तो हमने एक एरो फंक्शन बनाया रिस्पॉन्स, हम उसमें से गेट कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स हमें ओके मिल गया है, यानी हमें डाटा मिल गया है, हुँ। मतलब नॉट इक्वल टू आया है यहाँ पर, नॉट, इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके आया है ना, तो यहाँ थ्रो न्यू एरर करेगा, सिटी नॉट फाउंड, प्लीज चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। जैसे अब मैं यहाँ JL डाल के देखते हैं आता है डाटा कि नहीं।
इसने कोई एक कोड उठा लिया होगा। अगर हम कोई उल्टा पुल्टा नाम डाल के देखते हैं, क्या आ गया? सिटी, ये हमारा जो हमने दिया था नोट फाउंड, प्लीज चेक द स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। ये क्या कर रहा है? हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाटा भी डाल दिया है और ऐसा सिटी का नाम डाला है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये एरर दे देगा हमें। हमारा इफ के अंदर में आ गया। और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम? जेसन रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमने बनाया थ्रो न्यू एरर सिटी, जो हमें सिटी हमने डाली थी नॉट फाउंड, प्लीज चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन, इसको क्या कर रहे हैं हम? रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स में हमने। तो ये रिस्पॉन्स आया था हमें ऊपर में। अगर तो डाटा मिल गया है उसको, ठीक है, देन अगर डाटा मिल गया है तब वो क्या करेगा? करंट में डाटा डालना शुरू करेगा, लोकेशन में लोकेशन डालनी शुरू करेगा। दो वेरिएबल लिया हमने, करंट और लोकेशन। करंट में हमने क्या डाला है? डाटा डॉट करंट कंडीशन। एरे बनाया हमने, याद रखियो यहाँ पर एरे यूज कर रहे हैं हम। और लोकेशन में हम क्या डाल रहे हैं? डाटा नियरेस्ट एरिया। नियरेस्ट एरिया क्या है? जैसे मैं मान ले यहाँ डाल देता हूँ पंजाब, ठीक है। पंजाब जब मैंने डाला ना, तो इसने क्या किया? पंजाब में जहां भी इसकी वेदर एपीआई हिट हो रही होगी ना, वहां की नियरेस्ट लोकेशन इसने उठा ली जगरांव की। ये जगरांव का डाटा दिखाना शुरू कर दिया इसने। अगर मान ले मैं दिल्ली डाल देता हूँ, तो ये दिल्ली में जहाँ की नियरेस्ट लोकेशन मिलेगी इसको, इसको न्यू दिल्ली की मिल गई, इसने वहां की उठा ली। अगर मैं यहाँ उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश की नियरेस्ट लोकेशन पे अपने आप ही डाटा उठा लेगा। ये देखो और का उठा लिया इसने डाटा। ऐसे ही जब मैं बिहार डाल रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? बिहार की जो इसको एपीआई को नियरेस्ट लोकेशन मिल रही होगी, वहाँ की एपीआई को हिट करके ये लोकेशन दे रहा है। तो ये नियरेस्ट एरिया उस टाइम पे काम कर रहा है। और अगर हमारा सिटी प्रॉपर हमने डाला है, जो एग्जैक्टली हम डाल रहे हैं, तब वो क्या करेगा? लोकेशन वाइज ही उठाएगा, ठीक है। करंट कंडीशन में अपने आप ही वो सिटी को उठा लेगा। अब हम देखते हैं रिजल्ट डिव में हम क्या दे रहे हैं। रिजल्ट डिव याद है ना क्या था? रिजल्ट डिव हमने हाँ ऊपर जी। बनाया था, जिसके अंदर में हम ये हम्म। डाटा शो कर रहे हैं। योगा। तो रिजल्ट डिव में हमने क्लास नेम दिया है सक्सेस। ये हल्का सा हरा कलर दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, इसके लाइट हाँ जी। ग्रीन है। तो वो जी। हमने एक क्लास नेम बनाया सक्सेस नाम का, जो इस रिजल्ट डिव को हमने दे दिया है। इसलिए ये क्या हुआ? थोड़ा हरे कलर में आ गया। अब रिजल्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल में हम बैकटिक यूज कर रहे हैं। कल की क्लास में बताया था बैकटिक क्या होता है, तो एक बारी उसकी रिवीजन जरूर कर लियो। अब हमने जी। क्या किया? H3 के थ्रू हमने पहले दिया है लोकेशन एरिया नेम, जो जीरो पे एरिया एरे जो यूज कर रहे हैं ना हम, लोकेशन एरिया नेम एरे डॉट वैल्यू जो भी मिला है उसको, और लोकेशन कंट्री डॉट वैल्यू, यानी कि मान ले मैंने यहाँ लिखा था जलंधर, तो ये क्या कर रहा है? हमें दो चीजें दिखा रहा है यहाँ पर। एक तो हमारी सिटी का नाम, और दूसरा ये कौन सी कंट्री के अंदर में है। तो ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? लोकेशन में से मिल रही है। ये जो लोकेशन वेरिएबल बनाया हमने, तो लोकेशन डॉट एरिया नेम, उसमें से हमने वैल्यू निकाल ली, और लोकेशन डॉट कंट्री नेम भी में से उसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये पहली लाइन में हमें ये डाटा मिल गया। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो ये टेम्परेचर हमने लिखा है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर देख कहीं पर भी लिखा नहीं आ रहा है टेम्परेचर, तो ये हम अपने आप से लिख रहे हैं यहाँ पर पैराग्राफ में टेम्परेचर। और हम क्या कर रहे हैं? करंट में से करंट डॉट टेम्प अंडरस्कोर सी निकाल रहे हैं। टेम्प अंडरस्कोर सी क्या है? यहाँ पर जाएगा ना, तो यहाँ पर ये मिलता है। इसकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा ना, तो उसमें पता लग जाएगा कि इस वेरिएबल को कैसे असेस करना है। तो उसमें लिखा हुआ है टेम्प अंडरस्कोर सी यूज करना पड़ेगा तुझे। और करंट डॉट टेम्प अंडरस्कोर एफ यूज करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। ये डिग्री मिल गई, टेम्परेचर डिग्री, और ये फ्रीक्वेंसी मिल गई उसकी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है
फील लाइक में क्या है, 38 आ रहा है, यहाँ पर जाके देखेगा, देख 38 यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 38। तो इसको कैसे निकाला हम्म। हमने, इसका करंट डॉट फील लाइक सी, कैपिटल सी है लाइक, इसको निकाला और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो 100 फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी। तो ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में से ये सारी चीजें मिल जाती है। कभी भी कोई एपीआई हिट करेगा ना, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसके जेसन फॉर्मेट को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेदर। हमें वेदर निकालना है, तो हम वेदर में कैसे निकालते हैं, करंट डॉट वेदर डी डेस्क डेस्क डॉट वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, वेदर बता रहा है हमें पार्शियली क्लाउडेड है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिख के आ रहा है ना पार्शियली क्लाउडी, वो इसके कारण आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख के आ रहा है पार्शियली क्लाउडी। नेक्स्ट है विंड स्पीड निकालते हैं, ऐसे करंट डॉट विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर, शॉर्ट में लिख दिया है किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या कर रहा है, तेरी विंड स्पीड को बता रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी निकालने के लिए करंट डॉट ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी निकालने के लिए विजिबिलिटी, और यूवी इंडेक्स निकालने के लिए यूवी इंडेक्स। अब इसमें क्या किया है, सारा डाटा हमें दे दिया यहाँ पर, और हमने उसको रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में रिप्लेस कर दिया है। और अगर हमारा कोई एरर आता है, मान ले हमने गलत स्थिति डाली थी, तो वो कैसे यहाँ पर शो हो रहा है, वो इस इनर एचटीएमएल के कारण शो हो रहा है, यहाँ पर जो ऊपर में हमने यूज किया था। क्लियर है यहाँ तक। अब कई बार होता है कि ना हमने डाटा ही नहीं मिलेगा, तो एरर आ जाएगा। एरर मतलब तेरी एपीआई हिट नहीं हो रही है, उस टाइम पे कुछ इस टाइप का एरर आ जाएगा, एरर नेम आ जाएगा, और जो रिजल्ट होगा ना उसमें एरर तेरा शो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये पूरी एपीआई प्रॉपर वे में हिट हो रही है। कई बार होता है इसकी एपीआई हिट नहीं होती है, वो डाउन होती है वेबसाइट वगैरह, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर तेरे को उसका एरर दे देगा। और यहाँ हमने स्क्रिप्ट बंद कर दी है, तो ये क्या कर रहा है, तेरी वेदर ऐप बना दी इसने। आप तो यहाँ सिटी का नाम डाल और सर्च कर दे, ये तेरी वेदर दिखा देगा। एक हमने और बनाया है न्यूज न्यूज शोकेस है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा वैसे रन करके, पर इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि जो क्लास है यहाँ पर, ये देखिए न्यूज एपीआई को हमने हिट किया है इसके अंदर में। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कितनी न्यूज यहाँ नीचे दिख रही है। ठीक है, ऊपर में काउंट आ गया है, सबसे ऊपर में देखेगा तो काउंट दिखा रहा है, 11 आर्टिकल इसको मिले हैं, दो अलग अलग वेबसाइट से, और कब अपडेट हुआ है, अभी अपडेट हुआ है। तू चाहे तो कंट्री वाइज भी डाटा निकाल सकता है, तू चाहता है कि सिर्फ इंडिया की हेडलाइन दिखे, तो ये सिर्फ इंडिया की हेडलाइन दिखाएगा। अब इसने नीचे लोड कर लिया है, एक ही आर्टिकल मिला है एक ही वेबसाइट पे, तो ये एक ही दिखाएगा तेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं दोनों सोर्स कोड पैनल के अंदर में लोड कर दूंगा, आपने देख लेना है। पहले वेदर वाला जो है, जो मैंने वेदर वाला पढ़ाया है आज, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें से ये एप्लीकेशन सेम बनानी है, चाहे देख के बनाओ, टाइप करना है सब कुछ इसमें से देख देख के, और अपना ऐप बनाना है वेदर वाला। स्टाइलिंग अलग होनी चाहिए, मेरी जैसी स्टाइलिंग नहीं करनी है, जैसे मेरी स्टाइलिंग है ऐसी नहीं बनानी है, अपना स्टाइल बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये ग्रेडियंट कलर यूज किए हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पर कुछ यूज कर रहा हूँ कलर, तो ये कलर नहीं यूज करने, अपने कलर यूज करना, और इसको चेक कर लेना। ये न्यूज वाला जो है ये हम कल करेंगे कि ये न्यूज एपीआई कैसे हिट हो रही है, और इसमें से डाटा कैसे जो फेच हुआ है। पीपीटी आप जिस पीपीटी से पढ़ा रहे थे वो भी शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है,
नहीं, कर ग्रुप देना। में नहीं आएगा ये पैनल पे ही आएगा डाटा। डाउनलोड हाँ, सेंटर में से पीपीटी डाटा के थ्रू में डाउनलोड। पीपीटी वगैरह भी वो अपडेट कर देना। हाँ ठीक है, वो डाउनलोड सेंटर में से डाउनलोड कर लेना। ओके।